आगे बढ़ते हैं और बात सियासी बिसात की। आज से ठीक 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान हाथ में ले ली थी। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि महज 29 दिन के अंदर बिहार की राजनीति 360 डिग्री एंगल पर घूम जाएगी। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। नए मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं, मगर सवाल है कि इस नए कदम का 2024 के चुनाव में क्या असर होगा और क्यों बीजेपी जेडीयू का साथ दोनों के लिए जरूरी बन गया है। बिहार के बिना विकसित हुए भारत विकसित नहीं हो सकता। ऐसे नेता हैं आया कुमार गया कुमार जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी ने 2024 के महासंग्राम को सबसे रोमांचक बना दिया। ना तो लालू वाले महागठबंधन को भनक लगी और ना ही दिल्ली में बैठी कांग्रेस बिहार की बदली हवाओं का रुख भांप पाई। अब सवाल है कि 2024 से पहले नीतीश के लिए दोस्त बदलना जरूरी था या मजबूरी। इसे चुनावों की कसौटी पर दिखाएं, उससे पहले देखिए डबल इंजन फॉर्मूले पर नीतीश सरकार को डिलीवर करना है। उससे पहले देखिए पहले ही दिन नीतीश कुमार फुल ऑन एक्शन मोड में कैसे दिखे। एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट में 4 एजेंडे पर मुहर लगी, जिसमें 2 संसदीय कार्य और 2 वित्तीय योजनाओं से जुड़ी। सर कैबिनेट की बैठक में पहली बैठक हुई है आज। अच्छा, लोगों ने बिहार के विकास की चर्चा की। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होना, उस पर चर्चा। एक दशक में 5वीं बार नीतीश कुमार ने एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में छलांग लगाई, लेकिन नीतीश ने लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला यूं ही नहीं किया। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए जब जब लोकसभा चुनाव में उतरे तब तब उन्हें फायदा हुआ। अटल युग से लेकर मोदी युग तक बीजेपी के साथ नीतीश की केमिस्ट्री ने बिहार में बड़ा उलटफेर किया। प्रधानमंत्री मोदी के सेकेंड टर्म वाले चुनाव यानी 2019 में नीतीश की पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव में उतरी थी। तब जेडीयू ने कोटे के तहत 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 16 सीटों पर जीत दर्ज की। 22.26% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की लोकप्रियता को भुनाने के लिए जेडीयू ने एकला चलो की रणनीति अपनाई और 38 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, मगर जेडीयू को महज 2 सीटें ही मिली, जबकि वोट शेयर 16.04% रहा। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव में उतरी। तब सीट शेयरिंग में जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें मिली। 25 सीटों पर नीतीश ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें 22 सीटों पर जीत दर्ज की। तब वोट शेयर 24.04% था और जेडीयू पहले नंबर पर आई। यानी बीजेपी के साथ जाना जेडीयू के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। लेकिन राजनीति में जितना अहम गणित है, उतनी ही केमिस्ट्री मायने रखती है। कास्ट सेंसस पर बाजी मारकर नीतीश कुमार ने बड़ी बिसात बिछा दी, जिसमें 63% पिछड़ा और अति पिछड़ा आबादी को मेन स्ट्रीम में लाकर नीतीश ने बड़ा प्लान सेट कर दिया। इसी केमिस्ट्री के चलते नीतीश बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गए। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य रखा है और बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराए बगैर ये लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिहार भारत के सांस्कृतिक विरासत का हृदय स्थली है और ये डेवलप करता है तो पूरा देश डेवलप करता है। कई बार कह चुके कि बिहार के बिना विकसित हुए भारत विकसित नहीं हो सकता और बिहार के विकास के लिए आज उनकी जो सोच है, आज हमारा वो सक्षम नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी, सबने जो निर्णय लिए, विकास की गति जो ठहरी थी उसको बढ़ाना, सामाजिक समरसता बनाना और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना। बाहर से दिखने पे सब सामान्य था। कांग्रेस पार्टी
घटक दलों के साथ राजनीति करने पे लगी हुई थी। हम इसको मजबूत करने में लगे थे और वो इसके बड़े पदों को हथियाने में लगे हुए थे। सपा हो, डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे कोई और पार्टी हो, सबके साथ राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के प्रयास जारी थे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राम नाम की लहर दौड़ पड़ी, जिसने कमंडल पार्ट 2 की मुनादी भी बजा दी। इन सब के बीच जन नायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नीतीश की फिर से एनडीए में वापसी कराना, दो ऐसे घटनाक्रम बने जिसने कमंडल के साथ साथ मंडल रणनीति की भी बड़ी तस्वीर दिखाई। यानी बीजेपी ने एक तीर से कई निशानों को सेट किया। इंडिया गठबंधन के हाथ से वो तुरुप का इक्का भी छीन लिया जिसके जरिए 2024 की बड़ी बिसात बिछाई जा रही थी। इसलिए इस बार नीतीश के एनडीए में जाने से कांग्रेस के दिग्गजों की भाषा ज्यादा तल्ख हो गई। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। उनको कल शायद जब दवा वगैरह खा लेंगे तो पता चलेगा मैं बीजेपी में आया हूँ, तो वापस वो आ जाएंगे इंडिया में। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, देश के लिए भी, राजनीति के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी। ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है, ये बीमारी अमित शाह जी को भी हुई है, ये बीमारी प्रधानमंत्री जी को हुई है। यही दो प्रमुख नेता है जो बार बार कहते थे नीतीश को हम नहीं लेंगे, अब हमारे पार्टी के साथ कुछ भी हो जाए। हाथ जोड़कर भी आए तो बिहार की जनता को हम वचन देते हैं नीतीश हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब वो भी भूल गए, वो बीमारी जो नीतीश जी की उनको भी लग गई है। नीतीश कुमार मंझे हुए राजनेता हैं, उनकी हर चाल सधी हुई होती है। खास तौर पर चुनावी मौसम को साधने की कला को कतई कमतर नहीं आंका जा सकता। जिस पटना की धरा से इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी, उसी पटना ने इंडिया गठबंधन के तमाम फैक्टर को एक झटके में बेअसर कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।